हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में देखे थे अपन सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब इस बिट में देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। सो सेक्शन ए में से आता है आप लोगों को, फिर से जो है सो वही चीज़ सेम रिपीट होती है अपने को सेक्शन बी में। अगर आप लोग सेक्शन ए में ही अच्छे से पढ़ लिए, समझ जाओ, सेक्शन बी में भी आसानी से कर ले सकते हैं अपन। सो सेक्शन ए में देखो अपने क्या पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है उन्हें, डिफाइन सिंगुलर डुअल एंड प्लूरल बोल के पूछ सकता है उन्हें, या फिर अपने क्या पूछ सकता है उन्हें, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता, वर्ड एंड इट्स काइंड्स पूछ सकता, या तो नाउन एंड इट्स काइंड्स पूछ सकता। उस टाइम पे अपन किस तरीके से आंसर करना है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और एक बिट भी अपने को नाउन एंड इट्स टाइप्स भी पूछ सकता है उन्हें, वर्ब एंड इट्स काइंड्स भी पूछ सकता। सो अगर लॉन्ग में भी आया या शॉर्ट में भी आया, समझ जाओ, शॉर्ट में आया तो आपकी मर्जी, पूरा आंसर लिखना चाह रहे तो पूरा लिख लीजिए, या छोटा ही लिखना चाह रहे तो आप छोटा लिख सकते हैं। सो एक्सप्लेन अल कलिमा व अक्समूहा बोल के पूछ सकता है द वर्ड एंड इट्स काइंड्स बोल के इंग्लिश में बोलता हूँ। सो इन अरेबिक ग्रामर एवरी मीनिंगफुल वर्ड इज कलिमा। Arabic language is very systematic and therefore all words are divided into three main categories. This classification helps in understanding sentence structure and meaning clearly. Arabic grammar में हर meaningful word को क्या बोलते कहते हैं अपन, कलीमा बोलते कहते हैं। Arabic language एक systematic है, उसीलिए हर वर्ड जो है सो तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करे हुआ है। ये क्लासिफिकेशन हेल्प कर रही है अपने को अंडरस्टैंड करने में सेंटेंस स्ट्रक्चर और मीनिंग क्लियरली। काइंड्स ऑफ कलीमा, फर्स्ट क्या है अपना इस्म, इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं इसको, नाउन बोलते हैं। Ism is a word that denotes the name of a person, place, thing, quality or idea. It does not indicate time. Nouns can be singular, dual or plural and can also be masculine or feminine. इसमें क्या है, एक वर्ड होता है जो डिनोट करता है एक नेम ऑफ ए पर्सन या प्लेस या थिंग या क्वालिटी और आइडिया। ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट नहीं करता टाइम को। नाउन्स जो है सो सिंगुलर हो सकते हैं, डुअल हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, और जो है सो ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन भी हो सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे रजल मैन को बोलते हैं अपन, तालिब स्टूडेंट को बोलते हैं, किताब बुक को बोलते हैं, मदरसा स्कूल को बोलते हैं। देखो मैं एक ही लाइन में लिखा, जब आप लोग एग्जाम में लिखते हैं ना उस टाइम पे क्या करना है, आप अलग अलग लिख लेना, रजल फिर से जैसे तालिब, इस तरीके से लिखे, समझो अपना आंसर और भी ज़्यादा बड़ा दिख के आता। फिर किताब, क्योंकि आप लोग फाजिल सर को फॉलो कर रहे हैं तो फाजिल सर आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स हर वीडियो में बताते रहते कुछ ना कुछ, जिससे अपने बच्चों को हेल्प होती है एग्जाम में। इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें फॉर्म्स द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड गिव्स आइडेंटिटी टू थिंग्स। इसमें क्या फॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बना रहा, जिससे जो है सो आइडेंटिटी मिल रही थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना फील, फील बोले तो वर्ब को बोल रहे। फील इज ए वर्ब that shows an action and also indicates time. Arabic verbs are very important because they show when an action happens. फील क्या एक वर्ड होता है जो शो कर रहा है एक्शन और टाइम के बारे में बता रहा। अरबिक वर्ब जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वो जो है सो एक्शन कब हो रहा उस चीज़ के बारे में बताते हैं। जैसे कतब, ही रोट, यकतुब, ही राइट्स, अकतुब, राइट। इंपॉर्टेंस, फील गिव्स लाइफ टू ए सेंटेंस बाय शोइंग एक्शन। फेल क्या कर रहे, कहते हैं लाइफ दे रहे सेंटेंस को, जिससे जैसा एक्शन शो हो रहा। नेक्स्ट क्या है अपना हाफ, हाफ का मतलब क्या, पार्टिकल होता। हाफ इज ए वर्ड दैट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, इट गिव्स मीनिंग ओनली व्हेन यूज्ड विद ए नाउन और वर्ब। क्या बोल रहे, हाफ एक वर्ड होता जो डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, इटसेल्फ नहीं दे सकता, कहते उन्हें ये एक मीनिंग होता जब कभी भी अपन नाउन और वर्ब के साथ में यूज़ करें तो उस टाइम पे ही क्या मिलता है, इसको मीनिंग मिलता है बोल के बोल रहे। जैसे कि इन, फ्रॉम, टू, ऑन, ये आप लोग नॉर्मली अपन पढ़ते इतना इंग्लिश में भी, बिना वर्ड नाउन और वर्ब से इन लोगों का कोई भी क्या बोलते काम नहीं होता। उसीलिए जो है सो जब कभी भी वर्ब्स को अपन क्या बोल रहे हैं, हर्व को या पार्टिकल को जो है सो अपन क्या बोलते हैं वर्ब और नाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं, समझ जाओ सेंटेंस का मीनिंग बनता बोल के बोल रहे हैं। हर्व कनेक्ट्स वर्ड्स एंड क्लैरिफाइज रिलेशनशिप इन ए सेंटेंस। हर्व क्या कर रहे, कनेक्ट कर रहे वर्ड्स को और क्लैरिफाई कर रहे तो एक सेंटेंस का रिलेशनशिप को। नेक्स्ट क्या है अपना एक्सप्लेन अल इस्म व अक्समुहु। क्या बोल रहे अपन, द नाउन एंड इट्स काइंड्स। इसम बोले तो नाउन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अरेबिक ग्रामर। नाउन्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज ऑन नंबर, जेंडर एंड डिफाइनेटनेस। इसमें क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अरेबिक ग्रामर का। नाउन्स क्लासीफाई कर रहे हैं अपन डिफरेंट वेज में, बेस्ड ऑन नंबर, जेंडर और डिफिनेटनेस। बेस्ड ऑन नंबर, देखो सिंगुलर, सिंगुलर को अपन अरेबिक में क्या बोलते हैं, मुफरत बोलते हैं। रिप्रेजेंट कर रहे एक थिंग को या तो एक पर्सन को, एग्जाम्पल तालिब स्टूडेंट। डुअल बोले तो मुथन्ना बोलते हैं अपन, रिप्रेजेंट्स कर रहे दो पर्सन को या दो थिंग्स को, यूजुअली एंड होते कहते अन या तो आइन के साथ में। एग्जाम्पल तालिबान, दो स्टूडेंट्स। प्लूरल,
जहाँ हम बोल रहे हैं अपन रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स को, जैसे तालब स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं अपन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जेंडर। सो मस्कुलिन फेमिनाइन रिफर्स टू मस्कुलिन किसको रिफर करते हैं अपन, मेल जेंडर को रिफर करते हैं। फेमिनाइन किसको रिफर करते हैं अपन, फीमेल जेंडर को रिफर करते हैं। और ऑफन एंड्स होते हैं टॉ, गोल टॉ से होते हैं, जैसे कि अमरात वुमेन को बोल रहे हैं अपन। याद रख लो, अगर आप लोगों को मस्कुलिन एंड फेमिनाइन भी आ गया आप लोगों को शॉर्ट आंसर्स में यहाँ पे 4 मार्क्स में यही चीज़ लिख देने का रहता है आप लोगों को। एक 4 बच्चियों के नाम लिख दो, 4 बच्चों के नाम लिख दो, खत्म हो जाता आंसर आपका। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफिनेटनेस। डिफिनाइट नॉन स्पेसिफिक और नॉन नॉन को बोलते हैं, जैसे कि द स्टूडेंट। इनडिफिनेट नॉन नकीरा को बोल रहे हैं अपन जनरल। और अननोन नॉन जैसे कि तालिब, कौन सा तालिब है वो नहीं मालूम। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, एक्सप्लेन अल फिअल व अक्सुमहु द वर्ब एंड इट्स काइंड्स। फेल वर्ब एक वर्ड होता है जो एक्सप्रेस कर रहा है एक्शंस को अलॉन्ग विद टाइम। अरबिक वर्ड जो है सो 3 टाइप में क्या बोलते हैं डिवाइड हुए, क्या क्या है डिवाइड हुए। सो फील बोले, फील मदी बोले तो पास्ट टेंस, ये शो करा रहा अपने को एक्शंस जो कंप्लीट हो गया पास्ट में, जैसे कि जहब ही वेंट, कतब ही रोट। यूज टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस। फेल मुदारी बोले तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर टेंस को बोलते हैं अपन, ये शोज कर रहे हैं अपने को एक्शन हो रहा, अब हो रहा, या जो है फ्यूचर में होता। तो ये जैसे कि यदहब ही गोस, विल गो, यकतुब ही राइट्स। यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्शंस। फिल अम्र यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स, कमांड्स और रिक्वेस्ट। अक्तुब अज इजहब बोल क्या है, यूसेज क्या है अपने को, ये कॉमनली यूज करते हैं अपन इंस्ट्रक्शंस में और एडवाइस में। देखो अब ये क्या है, सेक्शन बी का अपने क्या कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9th भी कंप्लीट हो गया, सो क्वेश्चन नंबर 4th भी हो गया। किस तरीके से हुआ मैं बताता हूँ। देखो आप लोगों को क्वेश्चन में अगर आप लोगों को इस तरीके से डिफाइन सिंगुलर डुअल एंड प्लूरल विद एग्जाम्पल बोल के, तो अपना क्या करना है यहाँ पे, सिंगुलर प्लूरल एंड डुअल के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। सिंगुलर क्या है, सो इसमें एग्जाम्पल भी दिए अपन, फिर डुअल क्या है सो उसमें भी एग्जाम्पल दिए, प्लूरल भी क्या है सो उसमें भी एग्जाम्पल दिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर उन्हें मस्कुलाइन और फेमिनाइन पूछा, समझो मस्कुलाइन भी है अपने पास में, फेमिनाइन भी है। सो अपना क्या करना बोले तो ये लिखने से पहले पहले क्या करना, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे के अपन क्या करना, क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन नंबर बोल के अपना क्या करना, यहाँ तक लिखना अगर शॉर्ट में आया तो। अगर उन्हें वही फेमिनाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन भी पूछ रहा तो यहाँ से यहाँ तक लिख के अपना ये लिख लेना। बेस्ड ऑन डेफिनेट, डेफिनेट नॉन, इनडेफिनेट नॉन भी पूछ रहा समझो, वो लिख के यहाँ से यहाँ तक लिख दिया तो आप लोगों का आंसर ईजिली कवर हो जाता, क्योंकि आप लोग फाजिल सर को फॉलो कर रहे हैं। फाजिल सर हमेशा आसानी के रास्ते आप लोगों के लिए लाते रहते। सो अपने को देखो यहाँ पे ये हो गया, कवर हो गया अपने को सेक्शन 4 की बात। अब है अपने को यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन बी में जो है सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा यहाँ पे, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर विद अरेबिक एग्जांपल्स। ये अपन इग्नोर कर देंगे क्योंकि अपन क्या है लॉन्ग के लिए नहीं पढ़ रहे, शॉर्ट के लिए पढ़ रहे बोल के। कलीमा एंड इट्स काइंड्स पूछ रहा उन्हें, इजीली आप लोग लिख ले सकते कलीमा एंड इट्स काइंड्स, अपन पढ़े ना कलीमा एंड इट्स काइंड्स। यहाँ पे देखो अपने को हो गया ये कलीमा बोले तो अपन किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉन वर्ड को बोल रहे हैं ना, कलीमा एंड इट्स काइंड। ये वर्ड है ना यहाँ पे, वर्ड को यहाँ पे क्या दे रहा हूँ उन्हें क्वेश्चन पेपर में अपने को, कलीमा एंड इट्स काइंड्स बोल रहा। इजीली आप लोगों को 12 मार्क्स का आंसर कवर हो गया। अगर वही उन्हें क्या बोलते हैं नाउन एंड इट्स काइंड्स पूछ रहा तो ये वाला लिख देने का रहता है अपने को। वही अगर उन्हें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं आप लोगों को वर्ब एंड इट्स काइंड्स पूछ रहा समझो, ये वाला लिख देते हैं अपना। 12 मार्क्स के लिए कंप्लीट आंसर होता है। देखो अपना सोचेंगे छोटा लिख रहा हूँ बोल के, अपना ये एग्जाम्पल्स को क्या है एक लाइन में नहीं लिखना, एक ऊपर एक नीचे लेके समझो 2 लाइंस कवर हो जाते हैं। और वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने से इतना ही, क्योंकि मैं ये आंसर्स बनाया बेस्ड ऑन योर न्यू अपडेटेड सिलेबस अरबिक की मटेरियल से। ये जो है सो अपने भी यहाँ पे लिखे हुआ जितना है उसके बारे में लिखा, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रास उसमें ऐड नहीं करा, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं अपने से उतना ही लिखो बोल के। तो जब अपन ज़्यादा लिखे समझो आगे वाले क्या फील होता है, अरे भाई ये बुक में है इसने ये लिखे, ये लोग बुक का नहीं होता सोच लेते। उसीलिए मैं वो सब चीज़ें दिमाग में रख लेके ही अपने बारे में ये आंसर लिखाता हूँ मैं। सो आप लोग अच्छे से पढ़िए, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के वास्ते में बहुत ज़्यादा आसानी कर रहा हूँ। अब देखो अपने को इस नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे अपन सेक्शन ए से, साथ ही साथ में अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा कवर हो जाता है उसके साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 10 भी कवर हो जाता है अपने को, राइट। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट में पीडीएफ बोल के लिखिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो भी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।